कांग्रेस कहाँ है यहाँ पर? सब कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी से लड़ाई है, कांग्रेस कहाँ है? सर मुझे थोड़ा सा कुछ चंद सेकंड देंगे? बिल्कुल सर, आप ही के लिए आए। नीना बहन जी जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं, हाँ। मैं उनके आदेश पे यहाँ पहुंचा हूँ जी। और मैंने एक गुजारिश की थी कि डिबेट के मंच पे प्रतिनिधि हो, प्रत्याशी हो, प्रतिनिधि ना हो। या तो मैं आगे से आपका कोई कार्यक्रम में मैं शिरकत नहीं कर पाऊंगा, मैं भी किसी प्रतिनिधि को भेजूंगा। तब भी अच्छी बात कर रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं। हाँ। मैं आप पे निशाना साध रहे हैं। नहीं, मेरे पे भी मेरी उसकी बात नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी अपनी भावना व्यक्त की है। जी सर अभी तक जो मैंने संवाद सुना जी, उस संवाद में पुल से इधर और पुल से उधर मैं पूरे शहर की बात करना चाहता हूँ। जी। यहाँ बात लड़ने की, टकराने की, इसकी उसकी नहीं है, विकास की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप मेयर का प्रतिनिधि चुन रहे हैं और मेयर नगर का प्रतिनिधित्व करता है, नगर का हृदय समझता है। मैं तो इस भावना के साथ सिर्फ विकास वाले मुद्दों पे मेरी इच्छा रहेगी, बात करें तो जनता को भी आनंद आए। रखिए ना विकास की पे हमें बात करनी है। बिल्कुल रखिए ना, इश्यूज पे आपको बुलाया इसीलिए, रखिए ना आप बात। कैमरामैन साहब उधर घुमाइए जरा। नहीं वो सफेद सा वो दिख रहा है, हाँ। मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है, कौन बताएगा मुझे इनमें से? ये जो अपने प्रत्याशी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो जो सफेद है जिसके ऊपर टीन लगा, वो क्या चीज है जरा दिखा दे, जनता भी देख ले। और आप ही बता दीजिए ना। मैं जानना चाहता हूँ ना, मैं वही तो विजन उसी की तो बात कर रहा हूं। बताए ना वो क्या चीज है। नहीं क्या चीज है आप बता दीजिए। आपने बताया नहीं, हमें जनरल नॉलेज का डिबेट कर रहे हैं। मुद्दों की बात कीजिए ना, आप इतना घुमा क्यों रहे? जल्दी से। घुमा नहीं रहा हूं, मैं विकास समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या चीज है जो विकास से रिलेटेड है और जिसको निर्माण करके विकास में हिस्सा दिया गया है कि ये विकास हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इस टीन शेड के साथ चुनाव में उतर रही है। इस टीन शेड का मुद्दा उठा के चुनाव में उतर रही कांग्रेस पार्टी। शेड का मुद्दा नहीं, विकास क्या होता है ये समझाने के लिए उतर रहे हैं। तो समझाइए ना सर, इतनी देर से समझाई कहाँ पा रहे हैं आप? हम समझा नहीं पा रहे हैं। बताइए ना क्या है। चलिए प्रयास करते हैं, विकास समझाने का प्रयास करते हैं। इस शहर में विकास का जो पैमाना होता है ना बड़े भाई पत्रकार बंधु, उसमें दो चीजें सबसे बड़ी होती है, एनबीसी और ये अर्बन प्लानिंग के साथ। वो चीजें होती हैं अर्थक्वेक प्रोन जोन्स को ध्यान रखा जाना, और दूसरा होता है फायर टेंडर का मूवमेंट। वो दोनों मिसिंग है इस विकास में। वो तो कह रहे हैं कितना विकास, सड़कें खोद के बना देने को विकास नहीं कहते। शिल्पा वरिष्ठ पत्रकार बैठे जरा। सेफ्टी का कहीं प्लानिंग में ध्यान रखा गया क्या? ठीक है, यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकार भी, वो बताएंगे। आऊंगा सर, बिल्कुल कोशिश करते हैं, वापस आपके पास पहुंचेंगे, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने सहारनपुर किस तरीके से देखा। और जाहिर है काफी लंबे समय से सहारनपुर को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो क्या वो उनके नजरिए से देख रहे हैं? जरा सर आप बताइएगा मुझे, क्योंकि आप सहारनपुर लगातार काफी समय से देखते आ रहे हैं। और मैं आपको पहले परिचय भी दे देती हूँ। अनमेंद्र कमल जी हमारे साथ हैं और राजेश कुमार जैन साहब भी हमारे साथ हैं। तो अनमेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सहारनपुर को आप लगातार देख रहे हैं, तमाम पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं और जाहिर है अपनी अपनी पार्टियों की बात वो रखेंगे, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं इस निकाय चुनाव को देखकर? एक बहुत बड़े शायर हुए हैं आदम गोंडवी, उनका एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। जो लोग कह रहे हैं, देखिए विकास एक दिन में नहीं आता है, ये बात सही है, लेकिन पुराने शहर में आप जाइए तो घंटों जाम में फंस जाएंगे, एक्सीडेंट हो जा रहा है लोगों को, सड़कें खुदी पड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, धूल का जगह जगह गुबार है, और इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी है, तमाम बजट है, और उसका योजनाओं का सही से अगर क्रियान्वयन हो और समय सीमा के साथ, तो विकास सामने छनकर आता। और कहीं न कहीं वो उसकी गति बहुत धीमी है, जिसको हम आमतौर पर अखबारी भाषा में कछुआ गति कहते हैं। इसका जवाब देंगे शिल्पा, गति धीमी है, उनसे जरूर बातचीत करेंगे इस बारे में। सर गति धीमी है। गति धीमी का सवाल, जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ विकास कर रहे हैं, और ये टेक्निकलिटी भी है, यदि हम सड़क खोदकर सीवर लाइन डाल रहे हैं तो उसको कंपैक्शन के लिए एक समय देना पड़ता है। कुछ थोड़ी अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, उससे इनकार नहीं करते, लेकिन इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि विकास हो रहा है। गति धीमी डिनाई नहीं कर सकते साहब। देखिए मेरे बड़े हैं, चाचा जैसे हैं मेरे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज है। अभी हमारे प्रदीप अंकल कह रहे थे कि फायर डिपार्टमेंट के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, वाकई हिंदुस्तान के अंदर अगर आप फायर डिपार्टमेंट को देखें तो अगर किसी मेट्रोपॉलिटन के अंदर आग लग जाती है, हमारे पास सक्षम सुविधाएं नहीं है कि हम उस आग को बुझा सकें, इसमें कोई दोराय नहीं है। ये सब जगह पर है, एक सहारनपुर में नहीं है। और इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि सहारनपुर के अंदर जितनी भी प्लानिंग हुई
वो फेल है, विफल है वो सब प्लानिंग। बीएसपी पूरा करेगी, फिर पाइप डाली, फिर सड़क खोदी, फिर पाइप डाली। मैं कहना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार की अलामतें हैं। पिछले 5 साल से जनता को केवल यही बताया जा रहा है कि ये खुदाई केवल इसलिए हो रही है कि शहर में विकास हो रहा है, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी काम की लिमिट तो होगी। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 5 साल, आप मेरी तरफ से, जनता की तरफ से, भाजपा वालों से ये सवाल पूछना कि एक काम बताओ जो आपने अब तक कंप्लीट किया। ठीक है, ठीक है एक शिल्पा, मैं ये काम जो पूछता अब तक कंप्लीट किया हो, क्योंकि यहाँ से जनता की एक समस्या काम ये है कि बताइए, काम क्योंकि लगातार चले आप धीमी गति बीजेपी से। के हैं और जरूर आपकी यहाँ पर जवाबदेही बनती है। पहला काम हम लोगों ने स्मार्ट रोड डेवलप करने का संकल्प लिया था। हाँ। स्मार्ट रोड पूरी तरह से डेवलप करके दी जा चुकी है। दूसरा काम वेंडर जोन बनाने का था। आज शहर में 4 वेंडर जोन कायम हो चुके हैं। जहां तक सड़कों की अगर लिस्ट गिनाना शुरू करूंगा तो 2 घंटे इसी में लग जाएंगे कि किन किन सड़कों का विकास किया, कितनी कितनी सड़कें हमने बनाई हैं। वेंडर जोन हम लोगों ने 4 बनाए हैं जो पहले सड़कों पर रेडी। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है और इतना काम किया है कि 2 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अभी बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। ऐसा है, एक सवाल इन्होंने जवाब दिया है कि पिछली बार मेयर पद में बसपा दूसरे नंबर पे थी। जी। बसपा नहीं थी, वो चेहरा था हाजी फजलुर रहमान का। उससे पहले का और उसके बाद का सहारनपुर सिटी में बसपा का आप इतिहास उठा के रख लीजिए, किसी भी विधानसभा चुनाव का 8,000 से 18,000 तक का सफर है। तो ये 8 से 18 सुना आपने, बड़े आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आने वाला समय रिजल्ट तय करेगा। हाँ। ये बेचारे ना 3 में ना 13 में इनकी सपा के लिए आप कह रहे हैं कितना, 3 में ना 13 में? 3 में ना 13 में इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी डेस्परेशन ये बता रही है कि ये बेचारे बस इसी बात पे लड़ते रहेंगे कि क्या था क्या नहीं था। फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जवाब दे लीजिए फिर प्रदीप जी आपके पास। जी, ये जन भावनाओं के अनुसार से ग्राफिक डिजाइनर चेहरा बनाता है। योगी जी का मुकाबला सीधा अखिलेश जी कर रहे हैं, मायावती जी मंच के बहुत पीछे खड़ी है इस मुकाबले में। चलिए कोई नहीं। प्रदेश की स्थिति बयान कर रहा है। भाई बार बार ये परसेप्शन बनाया जाता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? सर ये तो अभी चुनाव का रिजल्ट बताएगा। मैं जो सुन रहा था उसमें से जो निकल के आ रहा है वो ये है कि बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो वो तो प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी योजना में बन रहा है, उसमें मेयर का क्या रोल है मैं समझ नहीं पाया अभी तक। सड़कें भी बता रहे हैं कितनी सड़कें बन बोल गई रहा हूँ ना, वो प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी योजना में है। मेयर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो मेयर का रोल बताइए ना, मेयर का रिपोर्ट। मेयर ने क्या किया, वालिया साहब ने क्या किया? आपकी जानकारी के लिए, शायद जानकारी का अभाव है, स्मार्ट सिटी योजना का क्रियान्वयन नगर निगम ने ही करना है। नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, कोई और वो कार्यदायी। कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। अब ये इनकी जानकारी का प्रश्न हो सकता है। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, उसमें मेयर का कोई नियंत्रण नहीं है, उसमें आयुक्त देख रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कहीं और है। अगर जनप्रतिनिधित्व उसमें शामिल होता तो जनप्रतिनिधि बता सकता था कि सड़क इतनी, तो फुटपाथ थोड़ा कम चौड़ा कर दीजिए। बताइए। ये सड़क को चौड़ी किया है। पहली जानकारी के लिए, स्मार्ट सिटी के कुछ नियम कायदे बनाए गए। एक कार्यदायी संस्था है नगर निगम, उसके माध्यम से काम होगा। एक संस्था, नहीं तो प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी झूठ बोली है। मैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं। मैं गलत था नहीं। दूसरा, एक संस्था चुनी गई जिसने प्लानिंग की। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कितनी चौड़ी सड़क, कितना चौड़ा फुटपाथ, वो होना है। उसके क्रियान्वयन में जहां जहां गलती उसको ठीक भी किया गया, उस पर एक चाबुक भी लगाया, नियंत्रण भी किया। और आयुक्त जो है, विकास की हकीकत ये है कि शहर के चारों तरफ 32 गांव सहारनपुर देहात विधानसभा में आते हैं। उनमें से सिर्फ 3 गांव रामपुर विधानसभा के हैं। उनमें विकास की हालात ये थे कि पिछली बार कांग्रेस का विधायक था, कोई विकास वहां पे नहीं हुआ। अब 32 गांव में आशु मलिक जी जब से विधायक बने हैं, वहां पे विकास की गंगा बह रही है, जाके आप भूल लीजिए। वो कांग्रेस के विधायक भी इनके साथ ही हैं। अच्छा। तो जवाबदेही ये खुद दे दें। और मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये तय कर लें, ये बहुजन समाज पार्टी में है या समाजवादी पार्टी में है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ये बहुजन समाज पार्टी में अब माननीय सांसद जी के साथ घूम रहे थे। आज इन्होंने पाला कूदकर और ये फटाफट समाजवादी के पाले में चले गए। तो ये तो बरसाती मेंढक है। बड़ा आरोप लगा दिया आप पर। तो बरसाती मेंढक है। बड़ा बरसाती मेंढक बता दिया आपको। आ रहा हूँ एक एक करके। अब एक बात ही नहीं करनी, ये विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, बसपा की ये बात करे जा रहे हैं। एक मिनट अभी बता रहे हैं। अरे एक मिनट भैया, एक कहावत है, छाछ तो बोले बोले, छलनी बोले जिसमें 700 छेद। ये वो लोग हैं जो सारी पार्टियां घूम चुके, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़े, मैं कभी बताऊंगा, बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक कह रहे परसों का होंगे, पता नहीं। एक सीजन में, एक चुनावी सीजन में 3 बार पार्टी बदलते हैं। सभा में गए कहते हुए पूरी मीडिया ने देखा बना दिया। अब वहां पे हैसियत से भी नहीं रखा गया वहां पे। उसके बाद चले गए बहन जी के यहाँ, हाजी जी को कहते थे सूटकेस बाबा। अब 312 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बहुजन का एक दलित के पैसे चुका के टिकट लाए हुए।